कृषि कानून पर पड़ते नजर आ रहे हैं किसान संगठन। 20 राज्यों के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी समर्थन की चिट्ठी। प्रतिनिधिमंडल में देश भर में कानून पास होने के बाद 3 लाख किसानों से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। तीनों कृषि कानून रद्द करने पर अड़े हैं किसान। किसान नेताओं ने कहा कि कृषि कानून में संशोधन मंजूर नहीं, सरकार ने तिकड़म और चालाकी से बात की है। सरकार की चिट्ठी का किसानों ने दिया जवाब। योगेंद्र यादव ने कहा सरकार ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजे, खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए सरकार। कृषि कानून के समर्थन में उतरे देश भर के किसान। मेरठ में हजारों की संख्या में हुआ किसानों का जमावड़ा। कई किसान संगठन के नेता हुए शामिल। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में ट्रैक्टरों में पहुंचे किसान। शाजापुर में किसानों ने डाला डेरा, कल करेंगे दिल्ली कूच की तैयारी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 28वां दिन। किसानों के रोटेशन में भूख हड़ताल का तीसरा और आखिरी दिन। किसान दिवस पर दिल्ली कूच के प्लान में मचा घमासान। दिल्ली के 3 बॉर्डर आज पूरी तरह बंद। बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद। वहीं दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया हवन। कृषि कानून के खिलाफ लगातार डटे हुए किसान। किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह को किया नमन। अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने किसान दिवस पर हवन किया। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को किसानों ने श्रद्धांजलि दी। यूपी के संभल में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने किया हवन। सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में थाली और ताली बजाकर विरोध जताया गया। सहारनपुर में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस नेताओं ने थाली पीटकर किया विरोध। बीएसपी सांसद के घर का घेराव किया। यूपी के बुलंदशहर में किसानों का प्रदर्शन। अपने जमीनों के दस्तावेज की प्रतिलिपि जलाई। किसान कानून को वापस लेने की मांग की। पंजाब के अमृतसर में भी किसानों का हल्ला बोल। नए कृषि कानून का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार काला कानून वापस ले। एमपी के बड़वानी में नासिक से सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। एमपी बॉर्डर पर मीरा पाटकर ने स्वागत किया। उसके बाद सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुए किसान। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंचा किसानों का जत्था। दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं किसान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यूथ कांग्रेस ने रैली का आयोजन किया। किसान बिल के विरोध में किया प्रदर्शन। लखनऊ में 26 और 27 दिसंबर को बीजेपी का जागरूकता अभियान है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पत्र को लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। किसान हित में किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कई यूनियनों का कृषि कानून को समर्थन। एक संगठन ने 3 लाख किसानों का समर्थन पत्र भी सौंपा है। देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर विनोद जी की संस्था के माध्यम से देश भर के किसानों ने समर्थन में किए। कृषि कानून पर सरकार ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है किसानों का विकास प्रतिबद्ध है। कृषि में सुधार के लिए लाया गया है ये कानून। संसद में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रहलाद जोशी, अजीत सिंह समेत कई नेताओं ने नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, जीवन भर गांव और किसानों के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। 11 किसानों को ट्रैक्टर बांटे गए। कहा किसानों की हितैषी है सरकार। कृषि कानूनों के खिलाफ कल राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। राहुल के नेतृत्व में 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कांग्रेस में राहुल गांधी पर फिर घमासान। सूत्रों के हवाले से खबर, किसानों पर सियासत से नाराज है कई नेता। कल राष्ट्रपति से किसानों के मुद्दे पर मिलने वाले हैं राहुल। केरल में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से राज्यपाल का इंकार। सीएम विजयन ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार। बीजेपी का विपक्ष और लेफ्ट सरकारों पर हमला। कहा किसान आंदोलन को लेफ्ट समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है। लेफ्ट राज्यों में खुद मंडी की व्यवस्था ही नहीं है।
25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 6 राज्यों के किसानों से बात भी करेंगे। इनको मोदी सरकार का तोहफा, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की समय सीमा 2023 तक बढ़ाई गई। 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी मियाद। भारत का चीन को बड़ा झटका, रेलवे ने तीसरी बार चीन के टेंडर को रद्द किया है। वंदे भारत के 44 ट्रेन सेट बनाने के लिए जारी हुआ था टेंडर। रक्षा के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि, ओडिशा में डीआरडीओ ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल ने लक्ष्य को निशाने पर लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट, गांदरबल में सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड से हमला, 3 सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हुए। एलएसी पर तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने लेह में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। जवानों के साथ बातचीत करके हालात का जायजा लिया। बीएसएफ के आईजी आयुष मनी तिवारी ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर का दौरा किया है। जैसलमेर बॉर्डर पर जवानों का हौसला बढ़ाया। खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। 2 मई को दिल्ली में निज्जर के खिलाफ पंजाब में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। डीडीसी चुनाव के नतीजों पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा, बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में विकास की पूरी कोशिश करेंगे। डीडीसी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से बीजेपी गदगद, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, नतीजे गुप्कार के मुंह पर तमाशा। ये पीएम मोदी की सोच की जीत, 74 सीट जीतकर बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। डीडीसी चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, अनुराग ठाकुर बोले, जनता ने गुपकार गैंग को नकारा, घाटी ने बीजेपी के लिए अपने दरवाजे खोले। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी में दम है तो राजनीतिक तरीके से लड़ाई लड़के दिखाए। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से जोश में बीजेपी कार्यकर्ता, बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में नाच गाकर जश्न मनाया गया। ममता के कुनबे को लेकर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बड़ा दावा, काट टूटने की कगार पर ममता बनर्जी का परिवार। ममता के 61 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ममता के खिलाफ बगावत का सिलसिला जारी है। ममता के 4 मंत्रियों ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। कैबिनेट बैठक से किया किनारा, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़े, हिंसक झड़प में 10 से 12 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने की मांग, फर्जी मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाने की मांग भी की गई है। अमित शाह के बाद मिशन बंगाल पर पीएम मोदी कल विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा उनका संबोधन। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर लिखा, दुनिया में 23 लाख लोगों को मिल चुका है वैक्सीन, भारत का नंबर कब आएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल पर पलटवार, कहा राहुल गांधी को दिमाग स्थिर रखने के लिए वैक्सीन लेनी चाहिए, वो कभी गंभीरता से पेश नहीं आते हैं। कोरोना की आड़ में एनसीपी नेता नवाब मलिक का बेतुका बयान, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भारत आने से रोकने की मांग। 26 जनवरी के मुख्य अतिथि हैं बोरिस जॉनसन। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर एमएचआरसी का समन, बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल को नोटिस, 20 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की एम्प्लॉयमेंट कमीशन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, रोजगार को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। राजस्थान में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, नए साल पर होटल, रिजॉर्ट और फार्म हाउस पार्टी पर रहेगी रोक, आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध है। महाराष्ट्र सरकार का मराठा आरक्षण पर बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक आर्थिक तौर पर कमजोर को मिलने वाले आरक्षण में एडमिशन देने का फैसला लिया गया है।
मथुरा में सांसद हेमा मालिनी के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। किसान आंदोलन के चलते कुछ विपक्षी पार्टियां सांसद हेमा मालिनी के आवास पर पहुंचकर कर सकते हैं प्रदर्शन। अयोध्या में बीएसपी नेता चंपत राय और पंकज सिंह ने महंत कमल नयन दास से मुलाकात की। राम मंदिर के निर्माण को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश गंभीर है। पटना पुलिस मुख्यालय पहुंचे, कहा कानून व्यवस्था की सभी पहलुओं पर समीक्षा कर रहे हैं। उम्मीद है कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीपक दुबे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। 20,000 का इनामी है दीपक दुबे। शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का जेल में कैदी वाले कपड़े पहनने से इंकार। सीबीआई कोर्ट में याचिका दी। 5 जनवरी तक जेल प्रशासन को देना होगा जवाब। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की अग्रिम समाअत की अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी है। जमीन अवैध रूप से लिखवाए जाने के मामले में आरोपी है मुख्तार के बेटे। मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी पर गिरिराज अनियमितता और फर्जीवाड़े पर सीएम योगी ने निलंबित किया। गड़बड़ी में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और संस्थाओं के खिलाफ होगी एफआईआर। तमिलनाडु में सरकार ने कोरोना काल के बीच शर्तों के साथ दी है जलीकट्टू को इजाजत। तय की गई प्रतिभागियों की सीमा, कोविड टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव देना अनिवार्य। बिहार के गया में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं पर असर। हड़ताल से मरीजों का बुरा हाल है। वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। तमिलनाडु में डीएमके सांसद दयानिधि मारन को काले झंडे दिखाने पर झड़प। डीएमके और पीएमके के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पथराव में कई वाहनों को नुकसान हुआ। यूपी के गोंडा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किया काम का बहिष्कार। दफ्तर में 2 कर्मचारियों के बीच मारपीट की घटना से नाराजगी। यूपी के प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन अस्पताल का विधायक ने किया निरीक्षण। घटिया निर्माण मटेरियल के इस्तेमाल पर भड़की विधायक आराधना मिश्रा। अफसरों को फटकार लगाई। दिल्ली के गोकुलपुरी में 3 तलाक का मामला आया सामने। महिला ने पति पर पीटने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास फर्नीचर बाजार में आग लगने से हड़कंप। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग में लाखों का नुकसान हुआ है। यूपी के आगरा में अचार की फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में लाखों का माल जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूपी के मेरठ में फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश। सोशल नेटवर्किंग के जरिए लोगों से किया करते थे ठगी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कई वाहनों को एक साथ टक्कर मार दी। यूपी के आगरा में दबंगों का कहर। 1 दर्जन लोगों पर बरसाए लाठी डंडे। बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। एमपी के ग्वालियर में नए कृषि कानून के तहत व्यापारियों और बिचौलियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। किसानों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। यूपी के रायबरेली में घर में ही लटका मिला विवाहिता का शव। 3 साल पहले हुई थी शादी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के बदायूं में कैंटर रोडवेज बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में कैंटर का ड्राइवर बुरी तरह घायल है। बस में सवार कई यात्री घायल हुए। कोहरे के चलते हुआ हादसा। उत्तर भारत में जारी ठंड का प्रकोप। उत्तराखंड के जोशीमठ में 0 से 9 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। 14 दिन बाद खुला लद्दाख श्रीनगर हाईवे। दिल्ली में एक बार फिर बड़ी ठंड। 5.6 डिग्री तक लुढ़का पारा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में और गिरेगा तापमान। बिहार में फिर 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों का मिनिमम टेम्परेचर लगातार तीसरे दिन 10 डिग्री से नीचे रहा है।